बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्लस का। जैसे मैंने कहा था कि कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब तक जो पढ़ा था स्ट्रक्चर सिर्फ हल्का फुल्का डिफरेंस के कारण, बाकी सब कुछ तो सारा सी लैंग्वेज का था। ये कंसेप्ट सी प्लस के क्लासेस सबसे पहला कंसेप्ट। कुछ नया हार्ड मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। क्लासेस कंसेप्ट आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर की तरह। स्ट्रक्चर जैसे आपने पढ़े, दे आर कॉल्ड ग्रुप ऑफ व्हाट वेरिएबल्स थे। तो हम यही कहेंगे कि व्हाट आर क्लासेस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। लाइक स्ट्रक्चर, इट मे कंटेन सिमिलर और मे बी व्हाट डिसिमिलर डेटा टाइप, दोनों को कंटेन कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, स्ट्रक्चर के पास एक वेरिएबल डिफाइन है। सिर्फ स्ट्रक्चर अपने पास क्या स्टोर करता है, वेरिएबल्स डिफाइन करता है। और उन वेरिएबल्स पे काम करने के लिए हम फंक्शंस अलग से बनाते हैं। ये प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड है कि आप क्लास में क्या बनाओगे। मतलब नॉर्मली प्रोग्राम करने के लिए आपके पास कुछ डेटा होगा और उस डेटा पे काम करने के लिए कुछ ऑपरेशंस हो, स्टेटमेंट्स हो। हम नॉर्मली स्टेटमेंट्स को फंक्शंस के अंदर रखते हैं। जैसे हमने अपना प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम भी था, वो भी मेन फंक्शन के अंदर ही रखा था। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में डेटा होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगी। इंस्ट्रक्शंस कहाँ पड़ी होंगी, किसी फंक्शन के अंदर पड़ी होंगी। अभी जो स्ट्रक्चर हमारा डिफाइन था, हम ये कहेंगे उसके पास सिर्फ वेरिएबल्स थे। हम अलग से क्या बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे। तो एक प्रोग्राम कंप्लीट तब बनता है जब उसके पास कुछ वेरिएबल्स हो और उसके पास कुछ सेट ऑफ क्या हो, फंक्शंस हो। वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। सर बीच में थोड़ी क्रैक हो रही है। अब मुझे भी लगा बीच में बीप साउंड आई मेरे पास ना, तभी मैंने पूछा आपसे। दोबारा हो तो बताना, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा करूंगा। में तो चली गई। सो नॉर्मली हमने कहा कि प्रोग्राम, मेरे में भी क्या है? हाँ दोबारा आए तो बताना एक बार। सो नॉर्मली एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है जब उसके पास कुछ डेटा होता है और उस डेटा पे काम करने के लिए फंक्शंस होते हैं। स्ट्रक्चर में दोनों अलग अलग थे कि स्ट्रक्चर में आप सिर्फ वेरिएबल्स रखो, फंक्शंस अलग से बनाओ और दोनों को लेकर आप एक प्रोग्राम बनाते हो। जबकि यहाँ पर जब क्लास आई तो क्लास क्या थी, एक सिंगल यूनिट थी जिसने कंबाइन किया किसे, वेरिएबल्स, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर की तरह, और उस वेरिएबल्स पे काम करने के लिए फंक्शन। सो अब मैं सिर्फ ये ऐड ऑन करूंगा कि स्ट्रक्चर में सिर्फ वेरिएबल्स थे, क्लास के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स भी होंगे और उन वेरिएबल्स पे काम करने के लिए क्या होंगे, फंक्शंस भी होंगे। दोनों चीजें डिफाइन है। तो क्लास के अंदर एक ग्रुप हो, किसका, कुछ वेरिएबल्स का एक ग्रुप है, और उन वेरिएबल्स पे काम करने के लिए जो हमने ऑपरेशंस बनाया है, दैट इज व्हाट हमने फंक्शंस बनाया, ये सब कुछ कहाँ पड़ा है, एक क्लास के अंदर पड़ा हो। सो व्हाट इज क्लास, इज अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग यूनिट। क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी हैं और उन वेरिएबल्स पे काम करने के लिए क्या है, फंक्शन भी है। तो हम तो सीधा क्लास का क्या बनाए, मेंबर बनाए और उसे यूज करें, कॉल करें सिर्फ, क्योंकि फंक्शन अंदर बने हुए हैं जो उस डेटा पे काम करते हैं। तो क्लास क्या बन गई, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसके लिए, हमारे सी प्लस के कंसेप्ट के लिए, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। कि हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग जो अब करेंगे, अब के बाद जितनी भी हमें प्रोग्रामिंग करनी है, वो सारी हमारी प्रोग्रामिंग किसके आसपास रहेगी, क्लासेस के आसपास रहेगी। और क्लासेस को स्ट्रक्चर की तरह ही यूज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं। भाई स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स का यूज करना था तो हम स्ट्रक्चर का क्या बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं। ऐसी क्लासेस के वेरिएबल्स को या फंक्शंस को यूज करने के लिए हम क्लासेस का भी मेंबर बनाएंगे, बट उसे मेंबर ना कहकर हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट के, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, सब कुछ है जो एक प्रोग्राम को चलाने के लिए चाहिए, वेरिएबल्स एज वेल एज व्हाट, फंक्शन, अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग यूनिट है। तो नाम चेंज हो गया सिर्फ, क्योंकि स्ट्रक्चर में सिर्फ वेरिएबल थे, हमने उसे मेंबर का, यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके पास वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स पे काम करने के लिए क्या, फंक्शंस भी अवेलेबल है। सो क्लास हमारा सी प्लस का बिल्डिंग ब्लॉक है। जितने भी आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे, उसका बेस है हमारा क्लास। क्लास बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह, इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसके पास अपने वेरिएबल्स हैं और अपने क्या है, कुछ फंक्शंस हैं, जिन्हें हम एक्सेस करेंगे बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस, और वी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो क्लास के ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कह सकते हैं।
इंस्टांस मतलब क्या होता है, उसका मुझे कॉपी चाहिए। तो क्लास के पास अपने वेरिएबल्स, अपने फंक्शंस भी हैं जिन्हें हम एक्सेस उसका इंस्टांस और वी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट बना के करेंगे। सो क्लास बेसिकली क्या होगी, अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसके पास अपने डेटा मेंबर्स हैं और अपने ही फंक्शंस हैं उस पर काम करने के। डेटा मेंबर्स क्या करेंगे, जो आपके डेटा वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट करेंगे। मतलब सम करना है दो नंबर्स का तो नंबर भी क्लास के अंदर ही पड़ा है, सम करने का लॉजिक भी कहाँ पड़ा है, क्लास के अंदर ही पड़ा है। हम तो सम को कॉल करेंगे ताकि हम अपना एडिशन परफॉर्म करें, सारे काम क्लास के अंदर है। सो क्लास एक यूनिट की तरह है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाओ, अब मैं मान रहा हूं कि आप दो नंबर्स को ऐड करने की क्या बनाओगे, क्लास बनाओ। मतलब उसके अंदर वेरिएबल्स भी होने चाहिए, फंक्शन भी होना चाहिए। तो मेरे लिए हेडेक नहीं होनी चाहिए, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाऊं मतलब मेंबर बनाऊं और आपके दिए हुए फंक्शन को डायरेक्टली क्या करूं, कॉल करूं। बस कॉल, डिफाइन नहीं। आपके उस क्लास के अंदर उन वेरिएबल्स को कैसे होल्ड करना है, कहाँ होल्ड करना है, ऑपरेशन कैसे करना है, ये सब कुछ आपके पास होगा, मेरे पास। जस्ट लाइक कि मुझे पता होता है कि एसी का ये बटन दबाने से टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, बट इंटरनली वो कैसे हो रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेरे लिए हायर लेवल लेयर आ गई कि आप क्लास बनाओगे, यूज मैं करूंगा, तो मेरे लिए यूजेबिलिटी इजी होनी चाहिए। दैट इज क्लास। ना अब क्लास को डिफाइन करते हैं। कोई खास डिफरेंस नहीं है। हमने क्या डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफाइन किया था। स्ट्रक्चर में अंदर हमने क्या डाले थे, वेरिएबल्स डाले थे सिर्फ। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्लास डिफाइन कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर हम क्या डालेंगे, वेरिएबल्स और फंक्शन डालेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड था स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट आगे क्या लिखा हमने, स्ट्रक्चर नेम। ऐसे ही क्लास को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है क्लास। तो स्ट्रक्ट की जगह पर कीवर्ड क्या आएगा, क्लास आएगा। अंदर हमने वेरिएबल्स तो पहले ही डिफाइन किए थे, अब साथ में क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शंस, जो हम क्लास के नॉर्मली अपने प्रोग्राम में बाहर बनाते थे, क्लास के अंदर क्या डिफाइन करेंगे। सिमिलर टू स्ट्रक्चर, क्लास की एंड भी हम किससे करेंगे, सेमीकोलन से करेंगे। तो फर्क सिर्फ इतना आ गया, स्ट्रक्ट की जगह पर कीवर्ड का यूज करना है क्लास, और अंदर वेरिएबल्स के साथ साथ क्या होंगे, फंक्शंस भी। नो क्लासेस कंसेप्ट हमने बनाया क्यों, क्लासेस कंसेप्ट हमने बनाया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। नॉर्मली इससे पहले जो हमारे पास सी लैंग्वेज थी उसे हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें हम फंक्शंस बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। हर काम करने के लिए एक फंक्शन बनाया जाएगा। तो सी में हमारा फोकस था कि कोई टास्क परफॉर्म करना है, इनपुट लो पैरामीटर के थ्रू और परफॉर्म करो ऑपरेशन, आउटपुट निकालो। लेकिन जब C++ आया तो उसने पहली प्रायोरिटी किस पे रखी, डेटा सिक्योरिटी के ऊपर रखी। यानी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है कि जो डेटा हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। अब सिक्योरिटी से मतलब हमेशा यही मान के चलना, क्लास आप बना रहे हो, यूज मैंने करना, आप नहीं करोगे। आप मेन में यूज कर रहे हो तो मैंने कहा कि यार मेन में कर रहा हूँ, मैं सारे काम कर पा रहा हूँ जो नॉर्मली कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्लास आप बना रहे हो, यूज कोई और करेगा, आपने उससे अपने डेटा को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। भाई अगर मैंने एक प्रोग्राम क्लास बनाई है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, मतलब मैं अपनी क्लास के अंदर डेटा होल्ड कर रहा हूँ और दो नंबर को ऐड करने के लिए फंक्शन भी दे रहा हूँ, रीड और राइट के फंक्शन भी दे रहा हूँ, तो एज अ यूजर वो क्या कर पाए, रीड राइट और सम ही कर पाए। उसके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो दो नंबर्स को। सर अभी आपकी आवाज गई। तो आ गया था मेरे पास पिंग। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि यूजर को अगर हमने फंक्शन दिया है, तो यूजर को अगर हमने फंक्शन दिया है रीड का, ऐड का, डिस्प्ले का, तो वो सिर्फ वो यही तीन काम कर पाए। उसे अपने वेरिएबल्स का एक्सेस ना मिले, कहाँ स्टोर हो रहे हैं उसे पता ना लगे, ताकि वो हमारे डिफाइंड ऑपरेशन ही कर पाए। भाई अगर वो सब्ट्रैक्शन करना चाहता है लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन ही नहीं बनाया तो फिर वो क्यों करेगा। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी दे दी कि मेरे पास डेटा है, मेरे उस डेटा पे सिर्फ क्या होगी, एडिशन होगी। अगर मुझे लगता है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन जरूरत है तो मैं फंक्शन बनाऊंगा तो आप सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कि जो डेटा ऑपरेशंस, मतलब हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों चीजें डिफाइन करें,
लेकिन वेरिएबल्स को हम सिक्योर करके रखें कि वेरिएबल्स क्लास से बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। मतलब स्ट्रक्चर की तरह हमने कहा कि वेरिएबल का स्ट्रक्चर का क्या बनाओ, मेंबर बनाओ और वेरिएबल्स को क्या है, एक्सेस कर लो। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस केस में क्लास के अंदर वेरिएबल्स सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो, बाहर यूज ना हो पाए। बाहर कुछ भी करवाना है अगर, तो उसके लिए हम क्लास के अंदर क्या बनाएं, फंक्शंस बनाएं अगर जरूरत है तो। भाई अगर मैंने प्रोग्राम बनाया सिर्फ एडिशन का, तो बाहर वाले जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, स्क्रीन आ रही है मेरे पास। हाँ जी ब्लैक अब आ गई। वॉइस क्लियर आ रही थी ना? यस सर। तो एग्जैक्टली अगर मैंने अपनी क्लास में फंक्शन बनाया ऐड का, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ ऐड ही हो और यूजर को ये पता ना लगे कि वो ऐड के लिए 2 नंबर्स हमने इनपुट किए जो किए थे कहाँ स्टोर किए, उनको ऐड कैसे किया, उनका एडिशन कैसे लेकर आए, उसको ना पता लगे। क्योंकि अगर उनको वेरिएबल का एक्सेस मिल गया तो वो शायद बिना मेरे जाने सब्ट्रैक्शन भी करता हो। जैसे स्ट्रक्चर के केस में हम मेंबर बना के वेरिएबल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम चाहते हैं क्लासेस के अंदर डेटा सिक्योर हो। सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए C++ ने अपनी क्लास के अंदर 3 एक्सेस स्पेसिफायर दिए। एक्सेस स्पेसिफायर जिसके थ्रू हम ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा फीचर बाहर यूज हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। 3 एक्सेस स्पेसिफायर है, अभी हम 2 पढ़ेंगे। वी हैव प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये सिक्योरिटी मीन के लिए, मतलब अगर हमें लगता है हमें डेटा सिक्योर करना है तो हम अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाएं। सिर्फ पब्लिक फीचर्स, जो फीचर आपने अपनी क्लास के अंदर पब्लिक डिफाइन किया होगा, सिर्फ वही फीचर क्लास के बाहर थ्रू ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन भी सपोज करो प्राइवेट रख दिया, तो वो क्लास के अंदर यूज होगा, बाहर यूज नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने क्लास बनाई, मुझे जो लगता है कि बाहर देना है मैं उसको पब्लिक दे दूंगा और बाकी सबको क्या डिफाइन करके रखूंगा, प्राइवेट करके रखूंगा। और नॉर्मली प्रोग्रामिंग में हम अपने वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर जो हम बनाएंगे उन्हें प्राइवेट रखते हैं और फंक्शंस को क्या रखते हैं, पब्लिक, ताकि यूजर वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, फंक्शन के थ्रू ही कॉल करें। और फंक्शन में भी मेरे ऊपर आएगा कि हो सकता है मैं 4 या 5 फंक्शन बनाऊं, लेकिन आपको सिर्फ अभी 3 का एक्सेस देना, तो मैं 3 को पब्लिक करूंगा, बाकी दोनों को फंक्शंस को भी क्या डिफाइन करूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। तो हम अपने क्लास के अंदर अपने वेरिएबल्स की सिक्योरिटी डाल रहे हैं, और सिक्योरिटी डालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड व्हाट, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड हम आगे पढ़ेंगे, अभी 2 ही आए, प्राइवेट एंड व्हाट, पब्लिक। क्लास के बाहर सिर्फ वही फीचर्स, वही वेरिएबल्स और फंक्शंस एक्सेसिबल होंगे जो पब्लिक डिफाइन, जो प्राइवेट है वो अंदर यूज हो पाएंगे। मतलब अंदर कोई फंक्शन है वो उसका यूज करता हो तो अलग बात है। जैसे हम अपने वेरिएबल्स को नॉर्मली प्राइवेट रखेंगे और अपने उन प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए क्या बनाएंगे, पब्लिक फंक्शंस बनाएंगे। सो अगर मैं एक क्लास बनाता हूं और क्लास में कुछ भी डिफाइन नहीं करता, ना मैंने क्लास में उस वेरिएबल्स को या फंक्शन को ना प्राइवेट बनाया, ना पब्लिक बनाया, ना प्रोटेक्टेड बनाया, बाय डिफॉल्ट द एक्सेस स्पेसिफायर इज कंसीडर्ड एज व्हाट, प्राइवेट है। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा, प्राइवेट माना जाएगा। आपको पब्लिक देना है तो यू राइट स्पेशली कीवर्ड कॉल्ड पब्लिक कॉलर। पब्लिक कॉलर इतना लिखने के बाद आप कुछ भी डिफाइन करोगे तो वो क्या माना जाएगा, पब्लिक ही माना जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, स्ट्रक्चर की तरह ही हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, तो स्ट्रक्ट की जगह पर सिर्फ कीवर्ड क्या आ गया, क्लास आ गया। तो स्ट्रक्चर की तरह ही है, स्ट्रक्ट की जगह पर हमने कीवर्ड क्या ले लिया, क्लास ले लिया। स्ट्रक्चर का नाम वही था हमारे पास, एम्प्लॉय। क्लास के अंदर भी क्या होंगे, वेरिएबल्स और फंक्शंस होंगे। सो हमने 3 वेरिएबल्स जैसे कि स्ट्रक्चर में बनाए थे वैसे ही 3 वेरिएबल्स बनाए, और इन 3 वेरिएबल्स से पहले मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि ये प्राइवेट है, पब्लिक है, क्या है, कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट है। सो तीनों वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट किस मोड में गए, प्राइवेट में, मतलब क्लास के बाहर आप इनका यूज नहीं कर सकते। हमने अब क्या लिखा, पब्लिक कॉलर, मतलब अब जो बनेगा इसके बाद पब्लिक होगा। अब वो आप क्या बनाओगे, फंक्शंस बनाओगे। वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि कोई हो सकता है वेरिएबल मुझे बाहर एक्सेस करना हो तो मैं वेरिएबल को भी पब्लिक कर सकता हूँ, बट नॉर्मली हम फंक्शंस को पब्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया void get name, एक फंक्शन,
जो क्या करेगा, सीन नेम को इनपुट कर रहा है। ऐसी मैंने बना दी एक वॉइड रीड फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा और तीनों वेरिएबल्स को क्या रीड कर लेगा, सीन, नेम, एज एंड व्हाट, सैलरी। और डिस्प्ले फंक्शन जो तीनों को क्या करेगा, प्रिंट करता होगा स्ट्रक्चर की तरह, क्लास क्लोज और लास्ट में क्या है, सेमीकोलन। सो पिछले की तरह है, स्ट्रक्चर की तरह, फर्क सिर्फ क्लास में हमने क्या डाल दिए, फंक्शन डाल दिए, और सिक्योरिटी के लिए हमने क्या यूज किया, प्राइवेट और पब्लिक। नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, अगर आप लिखना चाहो तो वहां पर भी लिख सकते हो प्राइवेट कॉलन। पब्लिक कॉलन लिखने का मतलब आगे जो भी बनेगा वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक जाएगा। अगर आपको कभी दोबारा प्राइवेट करना हो तो फिर से लिख देना प्राइवेट कॉलन, अदरवाइज वो पब्लिक ही माना जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब इस क्लास वाले कंसेप्ट ने, क्लास जो हमने बनाई, हमें 3 कंसेप्ट्स प्रोवाइड किए क्लास ने। सबसे पहला है एनकैप्सुलेशन। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो डिफाइनिंग अ क्लास इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। मतलब आपने क्लास बनाई है, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। और अगर मैं इसे इलैबोरेट करूं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप डेटा एंड ऑपरेशंस इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। तो एक प्रोसेस था जिसमें हमने डेटा और फंक्शंस को, ऑपरेशन मींस फंक्शन, डेटा मींस वेरिएबल, कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट के अंदर रखा। उस सिंगल यूनिट को हम क्या करें, क्लास करें। और ये हमने क्यों बनाया, ताकि डेटा का एक्सेस हम डायरेक्टली ना प्रोवाइड करें। द एक्सेस टू देम इज प्रोवाइडेड थ्रू व्हाट, फंक्शंस ऑफ द क्लास। तो हम नॉर्मली वेरिएबल्स को, अपने डेटा को प्राइवेट रखेंगे, उनका एक्सेस आपको किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस, फंक्शंस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग कहते हैं। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, एनकैप्सुलेशन। तो क्लास का बनाना या इलैबोरेट कर दो उसको, तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन ने हमें 2 फीचर प्रोवाइड किए। पहला, एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? हाइडिंग डिटेल्स। मतलब जैसे आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो तो पहले हम क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ समरी देते हैं कि हाँ ये होगा, हम बताते नहीं, पूरी डिटेल नहीं आती। हाइडिंग डिटेल्स है। जैसा कि हमने कहा कि हमने अपनी क्लास में क्या बनाए, फंक्शंस बनाए क्लास के अंदर। अब अंदर जो हमने फंक्शंस बनाए हैं उनको यूजर क्या करेगा, कॉल ही करेगा ना सिर्फ। और कॉल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे सिर्फ उसका प्रोटोटाइप पता होना चाहिए। फंक्शन कैसे काम करता है इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है और वो क्या आर्ग्यूमेंट मांगता है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया, फंक्शन काम कैसे करता है ये हमने यूजर से हाइड करके रखा है। जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल ले रहा था ना, इस बटन को ऑन करने से टेम्परेचर कम ज्यादा होता है। कैसे होता है मुझे नहीं पता, वो अंदर ऑपरेशन है उसका। तो मेरे लिए तो इनपुट दिया कि अप एंड डाउन बटन दबाओ, टेम्परेचर अप एंड लो एंड डाउन होता है। कैसे होता है, दैट इज हिडन फ्रॉम मी, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। फिर आता है डेटा और इंफॉर्मेशन हाइडिंग है। डेटा और इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कि अपने डेटा को यूजर से हाइड करके रखो, सिक्योर करके रखो। सो इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या दिया, अपनी क्लास के अंदर वेरिएबल्स को क्या डिफाइन किया, प्राइवेट डिफाइन। वेरिएबल्स प्राइवेट हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। थ्रू व्हाट, ऑब्जेक्ट्स, यूजर नहीं देख पाएगा। तो यूजर को अवेयर नहीं होगा कि जैसे पिछले एग्जांपल की बात करें तो यूजर को ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली रीड फंक्शन 3 वेरिएबल्स को रीड कर रहा है तो उन्हें कहाँ स्टोर कर रहा है। यूजर के सामने तो मैसेज आएगा, नंबर डालो, एज डालो और वो डेटा इनपुट होगा, बट वो कहाँ स्टोर कर रहा है नहीं पता। यूजर को पता है डिस्प्ले कॉल करो रिजल्ट आ जाएगा, कैसे आएगा पता नहीं। ठीक है ना। तो इन सब के बाद, इन 3 कंसेप्ट के बाद हम ये कह सकते हैं कि क्लास हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स है। अंदर क्या है पता नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है इन फंक्शंस के थ्रू इनपुट और ऑपरेशन करवाना है और इस फंक्शन के थ्रू क्या लेना है, आउटपुट लेना। भाई रीड के थ्रू 2 नंबर शायद रीड होंगे, सम तीसरे में एडिशन करेगा तो डिस्प्ले शायद एडिशन को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो मुझे पता है इनपुट रीड से देना है, अपना ऑपरेशन सम से करवाना है और आउटपुट किससे लेना है, डिस्प्ले से लेना है। कैसे नहीं पता, ये सारा क्लास के अंदर है। तो फॉर अस क्लास इज अ काइंड ऑफ व्हाट, ब्लैक बॉक्स, जिसमें इनपुट क्या है नहीं, इनपुट पता है, आउटपुट पता है, बट काम कैसे होगा ये नहीं पता।
नाउ क्लासेस को यूज करने के लिए हम क्लास के क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। इट इज सिमिलर टू क्लास के जो आप क्या स्ट्रक्चर के आप क्या बना रहे थे, वेरिएबल बना रहे थे, स्ट्रक्चर के मेंबर्स बनाए थे, बिल्कुल सेम ही है, कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम है कि स्ट्रक्चर हमने बनाया था, हमने कहा था वो मेमोरी पर नहीं आएगा जब तक आप उसका मेंबर नहीं क्रिएट करते। एज इट इज हमने क्लास बनाई, क्लास भी मेमोरी पे तभी आएगी जब हम उसका क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होगा, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाने के हमारे पास तीन तरीके थे, सिमिलर मेथड्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को बनाने के। फर्स्ट क्या था, एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्लास, कि जब आप क्लास बनाओ, क्लास ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, लास्ट में सेमीकोलन से पहले हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हाट इज EMP1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कॉल्ड एम्प्लॉय। दूसरा हमारे पास कीवर्ड था, जहां हमने पिछले केस में क्या यूज किया था, स्ट्रक्चर नेम एंड ऑब्जेक्ट मेंबर नेम। हम यहाँ कहेंगे क्लास, क्लास नेम एंड व्हाट, ऑब्जेक्ट नेम। तो कीवर्ड चेंज हो गया सिर्फ, बाकी मेथड्स तीनों वही है, स्ट्रक्ट की जगह पर क्या लगा है, क्लास लगा। और तीसरा कीवर्ड जो कि शॉर्ट फॉर्मेट था, जिसमें हमने पहले कहा था स्ट्रक्चर का नाम दो और मेंबर का नाम दो, हम यहाँ पर कहेंगे क्लास का नाम दो और मेंबर का नाम दो। तो क्लास मेरी अगर एम्प्लॉय थी तो आई डायरेक्टली राइट एम्प्लॉय EMP1। तो व्हाट इज EMP1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कॉल्ड एम्प्लॉय। ना बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह, थोड़ा सा हल्का सा फर्क है यहाँ पर कि जब हम किसी क्लास को, स्ट्रक्चर को मेमोरी में डालते हैं तो हमने कहा था कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल कॉन्टिन्यूस मेमोरी पर आते हैं। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर अगर 3 वेरिएबल्स हैं और स्ट्रक्चर के आपने 2 मेंबर बनाए हैं तो दोनों मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, बट वेरिएबल्स हमेशा क्या आएंगे, कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, नेम एज सैलरी कॉन्जिक्यूटिव होंगे। सिमिलर क्लास में भी मेमोरी स्पेस कॉन्जिक्यूटिव ही एलोकेट होगा। क्लास के इन वेरिएबल्स को और फंक्शंस को हम एक्सेस डॉट ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। सिर्फ एक ही लिमिटेशन है कि डॉट के थ्रू सिर्फ पब्लिक वेरिएबल्स और पब्लिक फंक्शन को आप एक्सेस कर पाओगे। तो क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, अगर कोई फंक्शन वेरिएबल और वेरिएबल पब्लिक है तो मैं उसे डॉट के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगा। अगर कोई वेरिएबल या फंक्शन आपने प्राइवेट कर रखा है तो मैं डॉट के थ्रू उसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल्स मेमोरी पे बार बार आएंगे। EMP1 बना तो नेम एज सैलरी आई, EMP2 बना तो नेम एज सैलरी अलग से आएगी। लेकिन क्लास में जितने फंक्शंस होते हैं वो एक ही बारी मेमोरी पर आते हैं। तो वेरिएबल्स हर इंस्टेंस, हर ऑब्जेक्ट के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन फंक्शन वो एक ही बारी मेमोरी पर आएंगे। और वो कब आएंगे, जब आप क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो जैसे ही आपने क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वेरिएबल्स भी आ गए, फंक्शंस ही मेमोरी पर आ गए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सिर्फ वेरिएबल्स मेमोरी पर आएंगे, फंक्शन तो क्या है, कॉल ही होने। तो आपको जरूरत होगी आप कॉल करोगे, जिस ऑब्जेक्ट को जरूरत होगी वो कॉल कर लेगा। तो फंक्शंस मेमोरी पर एक ही आएंगे। वेरिएबल्स एक्सेस होंगे डॉट के थ्रू पहले की तरह, EMP1.name, EMP1.age, EMP1.salary, बट कंडीशन वही कि ये तीनों वेरिएबल्स पब्लिक होने चाहिए। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने तीनों वेरिएबल्स को प्राइवेट किया हुआ, तो अगर मैं मेन में ये स्टेटमेंट राइट करूंगा, मेन या किसी भी फंक्शन पे, तो मुझे कंपाइल टाइम एरर दे देगा नेम नॉट एक्सेसिबल, कि नेम एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि उसका राइट आपने क्या दिया हुआ है, प्राइवेट दे रहे हैं। सो प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए बटॉबस हमने क्या बनाए होंगे, कुछ फंक्शंस बनाए होंगे, और उन फंक्शंस को भी हम कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। लाइक EMP1.read और वी से EMP1.display। So object name dot function.